सरकारी स्कूल से हैरान करने वाला मामला सामने आया। मामला भी कोई हाल फिलहाल का नहीं, बहुत पुराना है, लेकिन अब इस मामले में विवाद शुरू हो गया है और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर चलिए आपको बता देते हैं। सीहोर के सरकारी स्कूल में मजार पर विवाद हुआ है। स्कूल परिसर में करीब 9 मजारों का दावा किया गया। बताया तो ये भी जा रहा है कि मजारों के जरिए तंत्र मंत्र किया जाता है। स्कूल में धार्मिक गतिविधियां करने का भी आरोप है। सीहोर के सरकारी उत्कृष्ट स्कूल में ये मजारों का मकड़ जाल बनाया जाता है। आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर इन मजारों को बनाया गया, इसके बाद इनकी मरम्मत कराई जाती है। स्कूल के टाइम पर मजारों के ऊपर धार्मिक गतिविधियां की जाती हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई में तो अड़चन होती है। साथ ही साथ तंत्र मंत्र की गतिविधियों से डर और अंधविश्वास फैलाने का भी आरोप है। स्कूल प्रशासन के मुताबिक इन्हें हटाने के लिए करीब 1.5 साल पहले प्रशासन को शिकायत की गई थी, लेकिन कोई एक्शन हुआ नहीं और बच्चों को काफी दिक्कत होती है, डिस्टर्बेंस होती है। उनकी मानसिक स्थिति पर भी इन मजारों के जरिए तंत्र मंत्र का जो दावा किया जा रहा है उसके जरिए असर पड़ता है। हमने पूर्व में भी प्रशासन को और स्कूल प्रशासन को ये अवगत कराया था कि यहाँ पे जो मज़ारें बढ़ती चली जा रही हैं। पहले एक बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर हुआ करता था, उसके बाद आज देखिए कि 9 से 10 मज़ार अंदर बन गई हैं और जिनका मेंटेनेंस का काम चल रहा है। और हमने पहले बीच में स्कूल के टाइम पे बच्चे जब स्कूल में पढ़ाई करते थे उस टाइम पे ये लोग आते थे और तरह तरह की गतिविधियां चालू कर देते थे, जिससे बच्चों को पढ़ाई में भी डिस्टरबेंस हुआ करता था और बच्चों को एक भय का माहौल भी बन रहा था और इसी से अंधविश्वास का भी एक माहौल खड़ा हो रहा था, जिसके विरुद्ध में हम लोगों ने प्रशासन को अवगत कराया था, लेकिन प्रशासन का उदासीन रवैये के कारण कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई। अवैध मज़ारों को लेकर यहाँ पर पुलिस और प्रशासन पहुंचा हुआ है। सीहोर के सरकारी स्कूल में आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एसडीएम और सीएसपी समेत तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से अवैध मज़ारें बनी हुई हैं। मज़ारों की संख्या में आपको बताऊं तो 9 मज़ारें हैं और भी ज़्यादा ये संख्या जो है वो अंदर और अगर जांच करेंगे तो शायद और भी मज़ारें यहाँ पर निकल सकती हैं। ये जो मेरे दाईं तरफ का पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर मज़ारें बनी हुई हैं और ये कुल इस जगह पर 7 मज़ारें हैं। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये 7 मज़ारें यहाँ पर आपको एक एक करके नज़र आएंगी और कुछ मज़ारें अंदर भी हैं। प्रशासन का कहना है कि यहाँ पहले भी मज़ारें रही हैं। स्कूल जब बंद था तो उस समय पहले से यहाँ पर मज़ारें थी। हालांकि जो जगह है वो मैं और डिटेल में कमलेश हमारे कैमरामैन है वो आपको दिखा रहे होंगे कि जो सामान रखा हुआ है वो तंत्र मंत्र और इस तरह का सामान है जिसको लेकर के आपत्ति जताई जा रही है। हालांकि स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि वो केवल स्कूल टाइम के अलावा 1 घंटे की अनुमति है, जिसको यहाँ पर प्रार्थना करनी है वो यहाँ पर आ सकता है, लेकिन वो उसी 1 घंटे के लिए आ सकता है जिस समय स्कूल प्रशासन ने उनको अनुमति दी हुई है। अभी फिलहाल मैं और तस्वीरें आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि ये जो जगह है यहाँ पर आप देखिए, ये जो स्पॉट है यहाँ पर काफी सामग्री रखी हुई है, जिसको लेकर के अंदेशा यहाँ के छात्र छात्राओं को है कि यहाँ तंत्र मंत्र भी होता है, जिसकी वजह से कई छात्रों की तबीयत बिगड़ने की भी शिकायतें आई हैं। अब यहाँ पर स्कूल प्रशासन विभाग जो है वो जांच कर रहा है कि क्या आखिर कारण रहे हैं कि इस तरह का हंगामा हुआ। और दूसरी बात ये भी कि जब स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, उनके खेल कूद में ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरा हो जाता है, आपत्तिजनक हो जाता है कि यहाँ पर बच्चों के शिक्षा के केंद्र में मज़ारों का बाजार लगा हुआ है। बड़ी तादाद में यहाँ पर मज़ारें बनी हुई हैं और इन मज़ारों को लेकर के लगातार सवाल भी खड़े होते रहे हैं। तो सवाल लाजमी है कि आखिर शिक्षा के मंदिर में मज़ारों का क्या काम है? आखिर शिक्षा के मंदिर में तंत्र मंत्र का क्या काम है? सरकारी स्कूल में जहां बच्चे पढ़ते हैं वहां एक के बाद एक 9 मज़ार बना दिए गए और जैसा कि हमारे सहयोगी मकरंद काली की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आप देख रहे थे, यहाँ पर तंत्र मंत्र का सामान भी रखा हुआ नजर आया एक हिस्से में। तो जहां बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं, जरा सोचिए उनकी मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ता होगा। अब इसको लेकर के विवाद जबरदस्त तरीके से हो रहा है। सीहोर में स्कूल के अंदर मज़ार का ये पूरा मामला क्या है आपको ग्राफिक्स के जरिए चलिए समझा देते हैं। तो देखिए, सरकारी स्कूल है, वहां परिसर में 9 मज़ार है और मज़ारों की तस्वीर हमने आपको दिखाई भी। मज़ारों के चलते
स्कूली बच्चों की परेशानी का अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ ही साथ मज़ारों पर तंत्र मंत्र और अंधविश्वास का दावा भी किया जा रहा है। उसकी भी तस्वीर हमने आपको दिखाई। हिंदू संगठनों ने मज़ारों को अवैध निर्माण बताया है। अवैध मज़ारों को प्रशासन से हटाने की मांग अब हिंदू समुदाय कर रहा है। सरकारी स्कूल में करीब 1300 बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल प्रशासन ने इस मामले में हालांकि पहले शिकायत की थी। शिक्षा विभाग ने मामले में जांच का भरोसा दिया। स्कूल प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा की मांग की है, क्योंकि बताया यह भी जा रहा है, दावा यह भी किया जा रहा है कि कई बच्चों की मानसिक स्थिति पर इसका असर पड़ा है। कुछ बच्चों की तबियत बिगड़ने की भी बात सामने आ रही है और इसमें बहुत जरूरी है कि सरकारी स्कूल के प्रीमाइसेस से इन मज़ारों को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर जल्दी लगाम लगे। स्कूल में बढ़ती मज़ारों को लेकर देखिए प्रदर्शन भी चल रहा है। हिंदू संगठनों ने मज़ारों पर ही मोर्चा खोला है। मज़ारों को लेकर हिंदू संगठनों ने नारेबाजी की है। मज़ारों को हटाने के लिए अल्टीमेटम भी अब हिंदू संगठनों ने दे दिया है। लंबे इंतजार के बाद, शिकायतों के बाद जब कोई एक्शन नहीं हुआ तो स्कूल में पहुंचकर हिंदू समुदाय ने नारेबाजी की है। अब अल्टीमेटम जब मिला तो प्रशासन जागा है और एक्शन की बात कही जा रही है। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये नहीं चलेगा। हिंदू संगठन वहां पहुंच रहा है और कह रहा है कि शिक्षा के मंदिर में मज़ारों को इस तरह से नहीं रखा जा सकता। मज़ार हटाए जाएं। यहाँ क्या काम है मज़ारों का। मौके पर प्रशासन की टीम भी मौजूद है। हिंदू समुदाय के लोगों को, संगठनों के लोगों को लगातार समझाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से और उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। लेकिन स्कूल प्रबंधन ने भी पहले इस मामले को लेकर के कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई एक्शन हुआ नहीं था। देखिए, ये गुरुकुल का स्थान है। हमें जानकारी मिली है, हमें बच्चों ने बताया है कि यहाँ पे अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। यहाँ पे लैंड जिहाद हो रहा है। यहाँ पे लोग आते हैं शिक्षा के समय में चादर चढ़ाने, भूत भगाने के नाम पे विधर्मियों द्वारा यहाँ लैंड जिहाद करा जा रहा है। फिर वो लोग आते हैं, यहाँ हमारी बच्चियाँ पढ़ती हैं। बच्चियों ने बताया कि वो लोग आके बच्चियों को परेशान करते हैं। हमारी ये मांग है शासन प्रशासन से। स्कूल प्रशासन ने भी आवेदन दिया कि इन मज़ारों को हटाना चाहिए। मैंने कुछ शिक्षा ली। 2000 में यहाँ केवल एक दरगाह बनी हुई थी, किसी घोड़े का देखो गाड़ा गया था, बाकी कोई दरगाह नहीं थी। पूर्व में भी प्रशासन को और स्कूल प्रशासन को ये अवगत कराया था कि यहाँ पे जो मज़ारें बढ़ती चली जा रही हैं। पहले एक बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर हुआ करता था, उसके बाद आज देखिए कि 9 से 10 मज़ार अंदर बन गई हैं और जिनका मेंटेनेंस का काम चल रहा है। और हमने पहले बीच में स्कूल के टाइम पे बच्चे जब स्कूल में पढ़ाई करते थे उस टाइम पे ये लोग आते थे और तरह तरह की गतिविधियां चालू कर देते थे, जिससे बच्चों को पढ़ाई में भी डिस्टरबेंस हुआ करता था और बच्चों को एक भय का माहौल भी बन रहा था और इसी से अंधविश्वास का भी एक माहौल खड़ा हो रहा था, जिसके विरुद्ध में हम लोगों ने प्रशासन को अवगत कराया था। लेकिन प्रशासन का उदासीन रवैये के कारण कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई। अवैध मज़ारों को लेकर यहाँ पर पुलिस और प्रशासन पहुंचा हुआ है। सीहोर के सरकारी स्कूल में आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एसडीएम और सीएसपी समेत तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से अवैध मज़ारें बनी हुई हैं। मज़ारों की संख्या में आपको बताऊं तो 9 मज़ारें हैं और भी ज़्यादा ये संख्या जो है वो अंदर, और अगर जांच करेंगे तो शायद और भी मज़ारें यहाँ पर निकल सकती हैं। ये जो मेरे दाईं तरफ का पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर मज़ारें बनी हुई हैं और ये कुल इस जगह पर 7 मज़ारें हैं। ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये 7 मज़ारें यहाँ पर आपको एक एक करके नज़र आएंगी और कुछ मज़ारें अंदर भी हैं। प्रशासन का कहना है कि यहाँ पहले भी मज़ारें रही हैं। स्कूल जब बंद था तो उस समय पहले से यहाँ पर मज़ारें थी। हालांकि जो जगह है वो मैं और डिटेल में कमलेश हमारे कैमरामैन है वो आपको दिखा रहे होंगे कि जो सामान रखा हुआ है वो तंत्र मंत्र और इस तरह का सामान है जिसको लेकर के आपत्ति जताई जा रही है। हालांकि स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि वो केवल स्कूल टाइम के अलावा 1 घंटे की अनुमति है, जिसको यहाँ पर प्रार्थना करनी है वो यहाँ पर आ सकता है।